अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और विभिन्न माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे संपूर्ण साथियों, आज हमारा ये 18वां पार्ट है। हराम काम, निषेधित कार्य, अवैधिक कार्य जिसको लोगों ने एकदम हल्का समझ लिया है, मामूली समझ लिया है, सामान्य समझ लिया है, बेवास्ता होकर के उसको करते हैं, इस बारे हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम ये सीखेंगे भीख मांगना। मेरे भाई और मेरे प्यारे साथियों, भीख मांगना ये बहुत ही बुरी आदत है, बहुत ही गलत बात है। लोगों के सामने हाथ फैलाना ये बहुत ही लज्जित और अपमानित बात है, बहुत ही शर्म व हया की बात है। इससे हमको दूर रहना चाहिए। जो शक्तिशाली हैं, यानी जो ताकतवर हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, कमा खा सकते हैं, मेहनत और मजदूरी कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, मेरे भाई उनको भीख नहीं मांगना चाहिए। और अगर वो भीख मांग रहे हैं तो दूसरे लोगों को उनको भीख भी नहीं देना चाहिए, भगा देना चाहिए। जो असमर्थ आदमी है, जो जिसको ज़रूरत है, मेरे भाई वो भीख मांगे, उसके लिए जायज़ है। भीख मांगने वाले की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सअल अन्नास व इंदहु मा युगज़्ज़ीह मा युगनीह, अर्थात कोई आदमी किसी से कुछ ऐसा सवाल करे, मांगे, हाथ फैलाए, मेरे भाइयों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा व्यक्ति, यानी जो जो उसके पास इतनी दौलत है, उसके पास इतना माल है जो उसके लिए काफ़ी है, फिर भी वो लोगों से सवाल कर रहा है, फ़इन्नमा यस्तक्थिरु मिन जमरि जहन्नम, वो जो है जहन्नम की आग को अपने पेट में जमा कर रहा है, जहन्नम के अंगारे को अपने पेट में जमा कर रहा है। जो लोग मेरे भाइयों शक्ति होते हुए, ताकत होते हुए, क्षमता होते हुए दूसरों से भीख मांगते हैं। सहाबे कराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, वमल गनिय्यु अल्लज़ी ला तंबगी मअहु अलमसअला, अर्थात अल्लाह के रसूल आप हमें ये बता दीजिए कि कौन सा, यानी किसको हम कहेंगे कि वो धनी आदमी है, वो जो है क्षमतावान है, वो सामर्थ्यवान है, जिसको भीख नहीं मांगना चाहिए। उसकी पहचान क्या है, उसकी मिक़दार क्या है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द्रु मा युग़द्दीही व युअश्शीही, अर्थात उसके पास इतना खाना हो जो उसके दोपहर के लिए और शाम के लिए काफ़ी हो जाए। यानी दोपहर का उसने खाना खा लिया, लंच कर लिया, और उसके बाद शाम का भी खाना रखा हुआ है, टेंशन नहीं है उसको, डिनर का भी जो है व्यवस्था है। तो मेरे भाई वो आदमी मालदार है, वो सामर्थ्यवान है, उसको भीख नहीं मांगना चाहिए। हमारे यहाँ तो भीख मांग मांग के मुहाल बना, कोठी बना लेते हैं सब। भाइयों नहीं मांगना चाहिए। हत्तल इम्कान आदमी परिश्रम, जिसके पास हाथ पैर मजबूत हैं, काम कर सकता है, वो भीख ना मांगे। ज़्यादा दुर्बल आदमी, कमज़ोर आदमी, जो असमर्थ है, असहाय है, निर्धन है, तो मेरे भाइयों वो भीख मांग सकता है। एक दूसरी हदीस के अंदर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सअल वलहु मा युगनीह, जो शख्स लोगों से भीख मांगता है, सवाल करता है, दस्ते सवाल दराज करता है, जबकि उसके लिए खाने पीने का सामान है जो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाअत यौमुल क़ियामती व बअदुश क़ियामती खदूशन औ कदूशन, मेरे भाई वो ऐसी हालत में क़यामत के दिन आएगा कि उसके चेहरे पर फोड़ा होगा, उसके चेहरे पर ज़ख़म, घाव होगा। जैसे घाव फोड़ा हो जाता है उसके चेहरे पर, लोग पहचान लेंगे दुनिया में भीख मांगता था, दुनिया में लोगों से सवाल करता था, दुनिया में लोगों के सामने हाथ फैलाता था। और मेरे भाई हाथ फैलाना ये बड़ी गंदी बात है, बस शर्म की बात है, लज्जा की बात है, इससे इंसान को दूर रहना चाहिए। आजकल ऐसा होता है मेरे भाई, कुछ काहिल लोग, सुस्त लोग, कायर लोग जो है काम धाम तो करना नहीं चाहते हैं, इधर उधर से मांग के काम चला लेते हैं। औरतें भी इसमें हैं, मस्जिद के सामने बैठ जाती हैं, ज़ोहर की नमाज़ में इस मस्जिद में, असर की नमाज़ में उस मस्जिद में, हर पूरे दिन जो है मस्जिदों में घूमते रहते हैं। उनके बच्चे होते हैं, उनको दूसरी मस्जिद में बैठाते हैं। मेरे भाइयों, अगर सामर्थ्यवान हैं वो, और मैंने बताया कि उनके पास खाने पीने की चीज़ है, या उनके हाथ में शक्ति है, पैर में शक्ति है, वो कमा खा सकते हैं, तो मेरे भाइयों ऐसे लोगों को भीख नहीं मांगना चाहिए।
ऐसे लोगों से जो है सवाल नहीं करना चाहिए, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, लाचार नहीं बनना चाहिए, मजबूर नहीं बनना चाहिए। मेहनत और मजदूरी से परिश्रम करके जो है उनको कमाना चाहिए, इसी में ऐसा होना चाहिए। इसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरे भाइयों जो बेचारे गरीब तो हैं लेकिन वो शर्म महसूस करते हैं, लाज महसूस करते हैं और वो नहीं मांगते हैं। लेकिन जो जिसके कहते हैं जिनका जो दीदा का पानी गिर जाता है, जो बेशर्म होते हैं, वो जो है ऐसा हरकत करते रहते हैं। तो मेरे भाई भीख नहीं मांगना चाहिए। तो हमें जो है हम भीख जो देने वाले हैं, जो धनवान लोग हैं, वो खोजें, ऐसे लोगों को तलाश करें जो वास्तव में जो हकदार है, जो वास्तव में इसका मुस्तहिक है, उससे हम जो है अपना जो हमको देना है माल दौलत, सदका खैरात, दान पुण्य, उसको देने का प्रयास करें, धनी लोगों को ना दें। मेरे भाइयों, आज की जो दूसरी बात है, जो हराम काम है, जिसको लोगों ने बहुत ही सामान्य समझ लिया है, वो ये है किसी से उधार मांगना इस नीयत से कि वापस नहीं करूँगा। कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उधार मांग लेते हैं, कर्जा मांग लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, लेकिन उसको अदा करने के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं। देखा जाएगा, जब होगा तब अदा कर देंगे, आज तो मांगना है। कई लोगों से कई लाख रुपया ले लेते हैं और अदा करने के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरे भाइयों, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, मेरे भाइयों, वो बहुत ही भयंकर गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, किसी से कर्जा लेना, ऋण लेना, उधार लेना, या किसी का माल चोरी कर लेना, हड़प कर लेना, मेरे भाइयों, ये ऐसा गुनाह है, मैंने बताया कि इसको अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। इसको अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता जब तक कि वो बंदा माफ़ ना करे। एक आदमी दूसरे का माल लेकर के हड़प करके जाके हज करके चला आए, मक्का में जाके अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करता। नमाज उसने छोड़ी है, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा, उम्मीद है। लेकिन किसी इंसान का हक खाया है, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इसको माफ़ नहीं करेगा। इसी वजह से लोगों का हक हम हरगिज़ ना खाएं, पूरा पूरा उसको अदा करना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अर्थात अल्लाह ने तुम्हें ये आदेश दिया है कि तुम अमानत को, जो अमानत है, तो जो उसके अहल हैं, जो उसके हकदार हैं, उन तक पहुंचा दो। अल्लाह ने तुम्हें यह आदेश दिया है, किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, ये मुनाफिकों की अलामत है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले जो है हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्जा लेना, ऋण लेना, ये अप्रिय चीज़ है। कुछ लोग, मैंने कहा ना कि कर्जा ले लेते हैं, उसको अदा करने के बारे में सोचते ही नहीं, और बेचारे जो कर्जा दे देते हैं, तो ये जो है कर्जा लेने वाला पहले तो एकदम भिखारी बन के जाता है, बहुत ही लाचार बन करके आपसे कर्जा ले लेता है, और जब कर्जा ले लेगा फिर राजा बन जाता है। आप बेचारा जो दिया है 10 चक्कर इसके घर में आता है, इससे मांगता है, सिफारिश करता है, और फिर वो टाल मटोल करता रहता है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग बड़े बड़े खतरनाक मुजरिम हैं, इनसे हमको सावधान रहना चाहिए। और अल्लाह की निगाह में ये लोग बहुत ही नीच और घटिया लोग हैं, इनको अल्लाह से जो है डरना चाहिए, सचेत और सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग किस्तों पे ले लेते हैं या ब्याज पे पैसा ले लेते हैं, अदा करने के बारे में नहीं सोचते हैं, और उस कर्जे में दबते दबते ऐसे दब जाते हैं मेरे भाइयों की घर बार बेचना पड़ता है। कभी कभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इस वजह से जो है कर्जे से आप जितना हो सके दूर रहें, ऋण से जितना दूर रहेंगे उतना शांत रहेंगे, उतने ही आनंदित रहेंगे, और जितने कर्जों में पड़ेंगे मेरे भाइयों उतना ही परेशानी होगी आपके लिए। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए, और अगर ले रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द अदा करने की नीयत होनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखज़ अम्वाल अन्नास युरीदु अदाअहा अद्दल्लाहु अन्हु, जो शख्स लोगों से माल लेता है, कर्जा लेता है, ऋण लेता है, कुछ भी लेता है, कुछ दौलत लेता है, धान चावल लेता है, उसको अदा करने के लिए प्रयास करता है, सोचता है, उसकी नीयत रहती है, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से अदा करता है। यानी उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते आसान फरमा देता है, सहल और जो है आसान बना देता है कि वो उस कर्जे को अदा कर दे। अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते को खोल देता है। लेकिन वमन अखज़ युरीदु इतलाफ़हा अतलफ़हुल्लाह, लेकिन जो शख्स कर्जा लेता है और उसकी नीयत में फितूर होता है, गड़बड़ी होती है कि चलो देखा जाएगा, आज तो ले लिया हूँ, देखता हूँ, मिलेगा तो अदा कर दूंगा, कहीं से व्यवस्था हो गया
तो मेरे भाई जिसकी नीयत अदा करने की नहीं होती है तो अल्लाह ताला उसको उसी में डाल देता है, यानी उसके लिए बंदोबस्त इंतज़ाम भी नहीं करता है। अल्लाह ताला उसके कर्ज़े की अदायगी के लिए व्यवस्था भी नहीं करता है और वो अदा भी नहीं कर पाता है, उसमें बरकत भी नहीं हो पाती, वो बर्बाद होते चला जाता है। जो उस थोड़ा ही कर्जा लिया है, देने का इरादा नहीं है, तो फिर वो दे भी नहीं पाता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसके लिए उसका इंतज़ाम ही नहीं करता है। तो मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम जो है कर्जा वगैरह लें तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये हम 1 रुपया किसी से लेते हैं ना, मामूली समझते हैं, इसको कमतर समझते हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में ये बहुत बड़ा पाप बन जाता है, बहुत बड़ा गुनाह और दुष्कर्म बन जाता है। इस वजह से जो है हमें इससे सावधान रहना चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने बताया ये ऐसा पाप है जिसे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, कोई भी जनाजा आता आप उस जनाजे पर नमाज पढ़ते, जनाजे की नमाज पढ़ाते थे, लेकिन सबसे पहले आप यही सवाल करते थे कि क्या इसके ऊपर, इस मैयत के ऊपर कर्जा तो नहीं है। अगर कर्जा होता तो आप उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते थे। कोई ऋणी व्यक्ति होता जिसकी मृत्यु होती, आप उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते थे, चाहे वो जो भी आदमी हो, इल्ला ये कि कोई उसका जिम्मेदार बन जाता, गार्जियन बन जाता, उसका कफील बन जाता कि मैं इनकी तरफ से ये कर्जा अदा कर दूंगा। या अगर कर्जा होता, उस बंदे ने अदा नहीं किया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि अपने सहाबा से आप नमाज पढ़ो, मैं इनकी नमाज नहीं पढ़ता। कर्जदार व्यक्ति, क्योंकि कर्जदार ऐसा आदमी है तो उसको माफ़ नहीं करता मेरे भाई, बल्कि कर्जा लेना ये ऐसा गुनाह है मेरे भाई, ऐसा भयंकर पाप है जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नसई की सही हदीस है, फरमाया सुबहानल्लाहि मादा अंज़लल्लाहु मिनत तशदीद फिद्दैन, अल्लाह की ज़ात पवित्र है, पाक है, जो अल्लाह ताला ने कर्जे के बारे में बयान फरमाया है, जो अल्लाह ताला ने सख्ती भयंकर अजाब की जो है सूचना दी है कर्जे वालों के लिए, वो क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदी, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ अन्न रजुलन कुतिल फी सबीलिल्लाह, अगर एक आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, धर्म युद्ध करे और वीरगति को प्राप्त हो जाए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, फिर जिंदा हो, फिर शहीद हो जाए, फिर जिंदा हो, फिर शहीद हो जाए, फिर जिंदा हो, 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे भाइयों, शहीद का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है, उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। वो जन्नत में अपने रब के पास जिंदा है, उनको रिज़्क़ मिलता है मेरे भाइयों। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसा आदमी जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ, व अलैहि दैन, और उसके ऊपर कर्ज है, उसके ऊपर ऋण है, उसके ऊपर किसी का उधार है, किसी का हक है, मेरे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा दखलल जन्नह, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो उस हक को अदा ना करे, जब तक कि उसका वो मामला रफा दफा ना हो जाए। तो मेरे भाइयों बताएं, कर्जा कितना भयंकर पाप है कि 3 बार अल्लाह के मार्ग में शहीद होने वाला व्यक्ति भी नरक जो है स्वर्ग में नहीं जा सकता, जन्नत में नहीं जा सकता, और हम जो है कितने लोगों का माल लेकर के खा लेते हैं और कुछ परवाह ही नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, हमको सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, ताकि जो है हमको कामयाबी मिल जाए। तो मेरे भाइयों, हम ये क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि जो भी हराम का माल है हमको उससे दूर रहना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी, चाहे चोरी का माल है, डकैती का माल है, रिश्वत है, घूसखोरी है, इसी तरीके से सूद ब्याज का माल है, या हराम जो है तिजारत व्यापार वगैरह है, इसी तरीके से व्यभिचार दुराचार का माल है, इसी तरीके से जो भी माल है, जो ये जुदिश वगैरह का माल है, हराम तरीके से जो हमने कमाया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कुल्लु लहमिन नबता मिन सुहतिन फन्नार औला बिह, अर्थात शरीर का जो खून बनता है, जो गोश्त बनता है हमारे शरीर में, एक आदमी मोटा तगड़ा खूब मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसने हराम माल खाया है, अगर उसने हराम चीज़ें खाई हैं और उससे उसके शरीर की परवरिश हुई है, प्रशिक्षण हुई है, उसके शरीर को जो है पोषण मिला है उससे, तो मेरे भाइयों ये उसका काम नहीं चलेगा, बल्कि फन्नार औला बिह, जहन्नम की जो आग है
ये ज़्यादा मुस्तहिक है उसके शरीर को जलाए। जो नरक की आग है उसके शरीर को झुलसाने के लिए वो ज़्यादा हकदार है उसका। उस शरीर का ज़्यादा हकदार, ज़्यादा पात्र कौन है? जहन्नम की आग। इसी मेरे भाई जो हमारा खून बनता है हराम माल से, जो है हराम रिज़्क़ से, हराम तरीक़े से, मेरे भाइयों ये जहन्नम में जाने का कारण है, जहन्नम में जाने का सबब है। और दुनिया में भी हमारी दुआ इससे कबूल नहीं होती है। इस वजह से मेरे भाइयों हमें ख़ास तौर से इससे सचेत और सावधान रहना चाहिए। क़यामत के दिन ख़ास तौर से हमसे पूछा जाएगा कि माल हमने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, इसके बारे में खुसूसी पूछा जाएगा। इसी वजह से मेरे भाइयों मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूँगा, बहुत ही अदब व एहतराम से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने किसी का माल खाया है, किसी का हक और अधिकार खाया है, तो इसी संसार में उसको रफा दफा कर लीजिए, इसी संसार में उसको अदा कर दीजिए। अगर क्षमता नहीं है तो उससे क्षमा मांग लीजिए, ताकि मामला सारा रफा दफा हो जाए। कल क़यामत के दिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क़यामत में हमारे पास माल होगा, ना दौलत, ना रुपया, ना पैसा, और हक दिलवाया जाएगा, अधिकार दिलवाया जाएगा, फिर हम कैसे देंगे मेरे भाइयों, कैसे देंगे? बड़ा मसला है। फिर उस समय जो है हमारी जो नेकियां होंगी, हमारे जो पुण्य होंगे, जो सत्कर्म होंगे, उसको जो है उस आदमी को दे दिया जाएगा जिसका हमने हक खाया है। जी हदीस के अंदर है, बहुत लंबी हदीस है, उसमें है उसको दिया जाएगा। जितने लोगों को उसने हक खाया है उसको दे दिया जाएगा। फिर भी कुछ लोगों का हक बाकी रह जाएगा, तो अल्लाह ताला कहेगा जो उनके गुनाह हैं इस पे लाद दो, और फिर उसके खाते में, उसके नाम में सिर्फ गुनाह ही गुनाह हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्ते उसको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंक देंगे, नरक में डाल देंगे। तो मेरे भाइयों लोगों का हक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हमें ध्यान देना चाहिए, और उससे जो है लोगों का अधिकार है उससे हमको बचना चाहिए, ताकि हराम जो है माल हम ना खाएं। तो मेरे भाइयों को क्या पता चला आज के पार्ट में कि हम जो है सबसे पहले भीख मांगना ये बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी बात है। और दूसरे नंबर पे मेरे भाइयों वो ये है कि ये कर्ज़ा अगर लिया हमने, पहले तो कर्ज़ा हमको लेना ही नहीं चाहिए, हर संभव प्रयास करें, और अगर ले लिया है तो उसको जल्द से जल्द जो है हमें उसको अदा करने का प्रयास करना चाहिए। और हर प्रकार के हराम माल, हराम रिज़्क़ से हमको दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको हलाल और पवित्र रिज़्क़ खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हराम और अपवित्र रोज़ी से हमको दूर रखे, हमारे परिवार को भी इससे दूर रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।